बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में क्लास 10th के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.6 करनी है। 2.6 एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही अहम है और ये एक्सरसाइज बहुत ही दिलचस्प भी है। इस एक्सरसाइज के टोटल 5 क्वेश्चंस हैं। पहले 2 क्वेश्चंस में 3 पार्ट्स हैं और थर्ड में 2, फोर्थ क्वेश्चन में 3 और आखिरी क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से ही स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक दरख्वास्त है, वीडियो को स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखिए और फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद हो सकें। शुक्रिया। क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज सिंथेटिक डिवीज़न, फाइंड कोशेंट एंड रिमाइंडर। कोशेंट और रिमाइंडर हमने मालूम करना है, सिंथेटिक डिवीज़न हमने यूज़ करना है, मेथड है। तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है x² + 7x - 1 डिवाइडेड बाय x + 1। तो x + 1 से ही हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू आ जाएगी -1। तो इस पे हमने डिवाइड करवाना है। इसका तरीक़ेकार ये है, ये जो इक्वेशन हमारे पास गिवन है ना, इसको हमने तरतीब के साथ लिखना है, इसके कोएफिशिएंट्स को एक रो के अंदर ऐसे। x² का कोएफिशिएंट 1 है, हमने 1 लिख दिया। x का कोएफिशिएंट 7 है, 7 लिख दिया। और यहाँ पे कांस्टेंट है -1, वो लिख दिया। ऐसे लिख के यहाँ पे एक लाइन लगा लेनी है और यहाँ लेफ़्ट हैंड साइड पे हमने जिसके ऊपर उसको डिवाइड करवाना है वो यहाँ पे लिख लेना है। तो x + 1 उसने दिया था, तो x की वैल्यू -1 यहाँ पे हमने लिख लेनी है। अब सेकेंडली हमने ये करना है कि फर्स्टली ये जो है ना, जो भी नंबर होता है यहाँ पे, उसको हमने वैसे राइट कर लेना होता है नीचे। फिर इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पे राइट करना है। -1 और 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -1, और फिर अगेन इन दोनों को हमने ऐड कर लेना है। ऐड करेंगे तो यहाँ पे 6, फिर यहाँ -1 और 6 को मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पे राइट कर लेना है। इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिख लेना है। एंड पे ये जो हमारे पास नंबर आएगा ना, इसे हम रिमाइंडर बोलते हैं। तो ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया है। रिमाइंडर इज इक्वल टू -7 और ये है। इसको लिखने का तरीका यहाँ पे देखें ना, क्वोशेंट में लिखो x + 6। क्या तरीका है कि यहाँ पे रिमाइंडर को छोड़ के यहाँ पे सबसे पहला ये जो होता है ये कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट से पीछे ऐसे तरतीब के साथ आप जाएं, x फिर x² फिर x³ ऐसे। तो यहाँ पे 6 और यहाँ ये x है ना, तो x मतलब ये कोएफिशिएंट है x का, तो यहाँ पे x लिखा। 6 के साथ प्लस है ना, तो x + 6, ये हमारे पास कोएफिशिएंट आ गया है। तो हमने ये 2 चीज़ें मालूम करनी थी, एक कोएफिशिएंट और एक रिमाइंडर। सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, 4x³ - 5x + 15 डिवाइडेड बाय x + 3। ये हमारे पास x की पावर 3 है। सबसे पहले ना हमने इसको तरतीब दे देनी है कि जो वेरिएबल हमारे पास यूज़ हो रहा है ना, उसकी पावर के मुताबिक इसकी अरेंजमेंट हमने करनी है। देखिए यहाँ पे अरेंजमेंट मैंने की है कि पहले x की पावर 3, फिर x² यहाँ पे नहीं है ना पूरी इक्वेशन के अंदर, वो x² लिखेंगे लेकिन उसके साथ 0 राइट कर लेंगे। और इसके बाद फिर x कोएफिशिएंट ये -5x, x की पावर 1 वाला लिखना है, फिर कांस्टेंट लिखना है। ये तरतीब देनी है। और यहाँ पे x + 3 पे हमने डिवाइड करवाना था, तो इधर से x की वैल्यू हमारे पास -3 आ जाएगी। इसको अब हमने एक रो के अंदर तरतीब से इस इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स राइट कर लेने हैं। x³ का कोएफिशिएंट 4 है, x² का कोएफिशिएंट 0 है, x का कोएफिशिएंट -5 है और कांस्टेंट एंड पे हमने लिखना है 15। ये -3 हमने लेफ़्ट साइड पे लिख लेना है। इस 4 को हमने वैसे नीचे राइट कर लेना है। अगेन हमने क्या करना होता है, फिर -3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पे राइट करना है। इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिख लेना है। फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पे लिखना है। इन दोनों को ऐड करना है, 31 आ जाएगा। फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पे लिखना है, माइनस का 93 आ जाएगा, क्यों ये प्लस का है ये माइनस का है। तो फिर इन दोनों को हमने ऐड करना है। ये हमारे पास रिमाइंडर आएगा -78। और अब देखें रिमाइंडर के अलावा हमने ऐसे जाना है, ये कांस्टेंट है,
ये x का कोएफिशिएंट है और ये फिर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। मतलब हमारे पास जो कोएफिशिएंट होगा ना वो होगा 4x माइनस 12x, सॉरी 4x स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 31 और रिमाइंडर हमारे पास माइनस 78। तो ये आपके सामने कोएफिशिएंट आ गया और ये आपके सामने रिमाइंडर। नेक्स्ट इसका जो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। x माइनस 2 से तो हमने x की वैल्यू निकाल के x इज इक्वल टू 2 राइट का लेनी है और इधर ये तरतीब से ही लिखा हुआ है, पहले पावर 3 है, फिर पावर 2 है, फिर पावर 1 है, फिर कांस्टेंट है। इसी को हमने इसी तरतीब के साथ रो के अंदर इसके कोएफिशिएंट लिख लेने हैं। एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 1 है, 1 राइट कर लिया। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी 1 है और एक्स का कोएफिशिएंट माइनस 3 है, ये साइन साथ लिखना है और कांस्टेंट 2 है। ये राइट करने के बाद लेफ्ट साइड पे ना हमने ये वाला 2 लिख लेना है। अब पहला जो 1 है इस 1 को हमने नीचे राइट कर लेना है, फिर 2 1 द 2 राइट करके इन दोनों को ऐड कर लेना है, फिर 2 3 द 6 लिख के यहाँ पे इन दोनों को ऐड करना है। 3 आएगा प्लस का, क्योंकि माइनस का 3 है, प्लस का 6 है तो प्लस का 3 यहाँ पे आएगा। 2 और 3 को मल्टीप्लाई करवाना है, यहाँ पे लिखना है, इन दोनों को हमने ऐड करके यहाँ पे राइट कर लेना है 8। अब ये जो 8 है ना ये रिमाइंडर है और कोशेंट हमारे पास क्या होगा, ये कांस्टेंट है, ये x का कोएफिशिएंट है और ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। तो कोशेंट हमारे पास आ जाएगा 1x स्क्वायर, 1 लिखते नहीं है तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 3। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, फाइंड वैल्यू ऑफ h। इक्वेशन गिवन है 2x क्यूब माइनस 3hx स्क्वायर प्लस 9, कहता है एंड 3 इज़ इट्स रूट। 3 जो है इसका रूट है और इसमें हमने ये h की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज़ करके हमने रिमाइंडर यूज़ कर लेना है और कहता है जब ये बात कही ना कि 3 इस इक्वेशन के रूट है तो इसका मतलब है इसका रिमाइंडर 0 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो रिमाइंडर हमारे पास आएगा ना उसको हमने 0 की इक्वल राइट कर लेना है, वहाँ से हमने h की वैल्यू मालूम कर लेनी है। तो ये इसको हमने तरतीब देनी है, पहले x की पावर बड़ी 3 पावर, फिर x की 2 पावर, फिर x, आखिर पे हमने कांस्टेंट लिखना है। यहाँ पे x पावर मतलब x की पावर 1 नहीं है ना तो उसकी जगह पे हमने 0x लिखना है और एंड पे हमने 9 राइट कर लेना है। ये लिखने के बाद हमने इनके जो x के कोएफिशिएंट्स हैं ना उनको हमने राइट कर लेने हैं एक रो की शक्ल में। एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 2 है वो राइट कर लिया, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3h है माइनस का वो राइट कर लिया और x का कोएफिशिएंट जो है वो 0 और आखिर पे हमने कांस्टेंट को राइट करना है। और इसमें जो रूट हमारे पास गिवन था 3 उसको हमने लेफ़्ट साइड में ऐसे राइट कर लेना है। इस 2 को हमने वैसे नीचे लिख लेना है और फिर 3 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पे लिखना है 6 और इन दोनों को हमने ऐड करवा के यहाँ पे लिखना है। ये 6 है और इसमें ये ऐड होगा, ये पहले ही माइनस इसके साथ मौजूद है तो 6 माइनस 3h। इसी तरह अब इनको 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पे लिखना है, 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया तो 18 और इसी तरह 3 को माइनस 3h के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस 3 3 द 9h और यहाँ पे हमने राइट करके इन दोनों को हमने ऐड करना है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो यही चीज़ आएगी क्योंकि यहाँ पे तो 0 है, ये आएगा हमारे पास 18 माइनस 9h। अब इनको अगेन हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पे लिखना है, इस 9 के नीचे है ये, तो 18 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 54 और इसी तरह 3 को माइनस 9h के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस 27h और इनको हमने ऐड करना है। देखें ये 54 है, 9 इसमें प्लस होगा तो 63 और माइनस 27h वैसे। तो उसने क्वेश्चन में कहा था कि ये जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है इसका 3 जो है रूट है। जब किसी इक्वेशन का कोई रूट गिवन होता है तो उसका मतलब है वो रूट जो है उस इक्वेशन के पे पूरा डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर 0 आना चाहिए, इसका मतलब है ये वाली चीज़ हमारे पास 0 के इक्वल है तो इसको 0 के इक्वल हमने राइट करके यहाँ से h की वैल्यू हमने फाइंड कर लेनी है। तो रिमाइंडर जो हमारे पास आया था माइनस 27h प्लस 63 इज इक्वल टू 0।
63 को यहाँ पे रहने दें और 27h माइनस का है यहाँ आके प्लस का हो जाएगा। फिर 27 पे हमने बहुत सारे डिवाइड करवा देना है। इधर भी 27 पे डिवाइड करवा दिया, इधर भी 27 पे डिवाइड करवा दिया, ये कैंसिल, तो हमारे पास h की वैल्यू आ गई 7/3। ये फिर हमने 3 पे डिवाइड करवा दिया, इसको भी अगेन 3 पे डिवाइड करवाया, तो ये 7/3 h की वैल्यू आ गई है। इसी तरह इसका जो सेकंड पार्ट है, x³ - 2hx² + 11 एंड कहता है 1 जो है वो इस इक्वेशन का रूट है। इसका मतलब है 1 इस इक्वेशन का रूट है कि 1 पे इसका रिमाइंडर जो आना चाहिए वो 0 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो भी हमारे पास रिमाइंडर आएगा उसको हमने 0 के इक्वल राइट करना है। तो पहले तो यहाँ पे तरतीब देनी है। देखें x³ यहाँ पे है, फिर x⁻² राइट करनी है और फिर x⁻1 यहाँ पे राइट करनी है, वो यहाँ नहीं है तो उसके साथ हमने 0 लिख लेना है और आखिर पे हमने कांस्टेंट लिखना है। ये तरतीब देने के बाद इसके कोएफिशिएंट्स जो हैं वो यहाँ पे हमने एक रो की शक्ल में लिख लेने हैं। x³ का कोएफिशिएंट 1 है, x² का कोएफिशिएंट -2h है और x का कोएफिशिएंट 0 है और यहाँ पे 11 लिखना है। और यहाँ पे जो रूट गिवन था 1 उसको हमने लेफ़्ट साइड पे राइट कर लेना है। इस 1 को हमने नीचे वैसे लिख के 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पे लिखेंगे। अब इस 1 और -2h को हम ऐड करेंगे तो 1 - 2h आएगा। इस तरह फिर अगेन हमने 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पे लिखना है, तो वही चीज़ आएगी ना, 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1 - 2h, 1 - 2h यहाँ पे राइट करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यही चीज़ हमने नीचे राइट करनी है। अगेन इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है 1 को इसके साथ, तो अगेन वही चीज़ आएगी 1 - 2h, 1 - 2h और 11 इनको ऐड करना है। ये 11 है और ये 1 है, 12 और -2h साथ। देखिए हमारे पास ये रिमाइंडर आ गया है। अब रूट का ये मतलब होता है कि रिमाइंडर यहाँ पे 0 है। इसका ये है कि यहाँ पे रिमाइंडर को हमने 0 के इक्वल राइट करके यहाँ से h की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो -2h को इस साइड पे लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा 12 और फिर 2 पे हमने डिवाइड करवा के h की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। ये हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट है। थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। इसमें है 2x³ + 5hx - 23 एंड -1 इज़ इट्स रूट। -1 रूट गिवन है और यहाँ पे तरतीब जो है ना, इसमें देखें x³ है, x है और कांस्टेंट है, x² नहीं है, तो x² x³ के बाद राइट करेंगे लेकिन वो उसके साथ 0 हमने लिख लेना है। देखें वही लिखा ना 2x³ फिर x⁻2 आनी चाहिए ना, 2 इस इक्वेशन में नहीं है तो हमने उसके साथ 0 लिख के यहाँ पे हमने ऐसे तरतीब दे देनी है। उसके बाद ये x वाला लिखना है हमने 5hx - 23। ये राइट करने के बाद x के जो कोएफिशिएंट्स हैं ना, x³ का और x² का, x का और यहाँ पे कांस्टेंट जो है उनको एक रो की शक्ल में हमने राइट कर लेना है। कहता है इसका जो रूट है वो -1 है, तो इस -1 को हमने लेफ़्ट साइड पे राइट कर लिया। 2 को हमने वैसे नीचे राइट कर लेना है, फिर -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पे लिखना है -2 और -2 और +0 ऐड करेंगे तो -2। इसी तरह फिर अगेन इसी -2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, माइनस प्लस का 2 और 5h + 2 हमने मतलब ऐड करना है 2 + 5h और इनको अगेन -1 के साथ मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पे राइट करना है 2 -1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस का 2 और -1 5h के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -5h। इन दोनों को हमने ऐड कर लेना है, -23 है, माइनस का 2 तो माइनस का 25 और साथ -5h। वैसे ये रिमाइंडर हमारे पास ये आ गया है। अब इसको हमने 0 के इक्वल राइट करके h की वैल्यू निकाल लेनी है। -5h को इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, फिर 5 पे बहुत सारे हमने डिवाइड करवाना है, इधर कैंसिल हो जाएगा, 5 से h बचेगा, इधर डिवाइड करवाएंगे तो h = हमारे पास -5 जो है ये आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास फाइंड L एंड M। दो वैल्यूज़ मालूम करनी है, L की वैल्यू भी मालूम करनी है और M की वैल्यू भी मालूम करनी है। इक्वेशन गिवन है और इक्वेशन के वो दो फैक्टर्स भी हमें दे रहा है, एक दे रहा है x + 3 और दूसरा दे रहा है x - 2। तो x + 3 से x की वैल्यू निकाल ली, x = -3 और दूसरा x = 2। मतलब हमने -3 पे भी डिवाइड करवाना है और 2 पे भी हमने इस इक्वेशन को डिवाइड करवा लेना है। पहले तो यहाँ पे इनको तरतीब दे देनी है, ये तरतीब से ही है, x³ है, फिर x⁻2 है, फिर x⁻1 है और आखिर पे कांस्टेंट है। ये m जो है ना ये कांस्टेंट है। तो x³ का कोएफिशिएंट 1 वो राइट किया, x² का कोएफिशिएंट 4 वो राइट किया और x का जो कोएफिशिएंट 2l वो राइट किया और m भी हमने यहाँ पे राइट कर लिया। पहले हम 2 पे डिवाइड करवा लेते हैं, तो लेफ़्ट साइड पे हमने 2 लिख लिया, यहाँ पे 1 इसको वैसे हमने नीचे लिखना है, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पे लिखेंगे
2 1 2, फिर 4 और 2 को ऐड करवाएंगे 6, 2 6 के साथ मल्टीप्लाई होकर 12, फिर 12 और 2l ऐड होगा 12 + 2l, अगेन 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पे राइट करना है 24 + 4l यहाँ पे आ जाएगा, और इन दोनों को हमने यहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा 24 + 4l और प्लस का m, क्योंकि इनको ऐड करना है हमने। ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया है जब हमारे पास फैक्टर था x - 2, तो इस इक्वेशन का रिमाइंडर है x = 2 पे। तो इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे देना है। देखें इस रिमाइंडर को 24 + 4l + m = 0। अब इसी को ना हमने 3 पे डिवाइड करवा लेना है, -3 पे। तो वहाँ पे जो रिमाइंडर हमारे पास आएगा ना, उसको हम इक्वेशन 2 का नाम देंगे। तो यहाँ पे देखें वैसे हमने राइट किया, -3 पे इसको डिवाइड करवाएंगे, तो ये 1 को वैसे नीचे लिखेंगे, -3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, -3 इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1, -3 1 के साथ फिर मल्टीप्लाई होगा तो -3 इन दोनों को ऐड करेंगे तो -3 + 2l, इसको -3 के साथ अगेन मल्टीप्लाई करवाना है तो -9 और -6l इन दोनों को हमने ऐड करना है, तो यहाँ पे आएगा 9 - 6l + m, और ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। यहाँ पे मैं चलें राइट कर लेता हूँ, 6l + m, ये हमारे पास आ गई है सेकंड इक्वेशन, = 0 यहाँ पे राइट करना है लाजमी। और अब ये देखें हमारे पास एक इक्वेशन 1 आ चुकी थी और एक इक्वेशन हमारे पास 2 है। तो दूसरी इक्वेशन में से पहली इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट कर दें। ये हमने सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट करने से फ़ायदा ये होगा, देखिए उधर भी m था, इधर भी m है, तो इसका साइन चेंज करेंगे तो m से कैंसिल हो जाएगा। ये -6l है, 4l है, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये माइनस है, ये प्लस का था ना, ये फिर माइनस का हो गया है, तो -10l, और यहाँ पे 9 -24, ये साइन चेंज करेंगे तो -15। तो यहाँ से हमारे पास l की वैल्यू आ सकती है। तो -10l को हमने इस साइड पे लेके आना है, प्लस का 10l और -15, 10 पे हमने डिवाइड करवा के हमने l की वैल्यू फाइंड कर ली है, -3/2। अब इसी l की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में हम पुट करके m की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो l की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में पुट की, 24 + 4l + m, ये इक्वेशन 1 थी हमारे पास। l की जगह पे हमने -3/2 पुट किया, m वैसे 2, यहाँ पे 2 to the 4, फिर 2 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, -6, 24 - 6 18 + m = 0, 18 को इस साइड पे लेके आए, -18, ये हमारे पास m की वैल्यू भी आ गई है। इस तरह सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, कहता है हमारे पास इक्वेशन है x³ - 3lx² + 2mx + 6, और इसमें x - 1 एंड x + 1 आर दी फैक्टर्स। जैसे उस क्वेश्चन नंबर इसी क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में उसने दिया था, उसी तरह है ये क्वेश्चन। l और m की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए यहाँ से x की वैल्यू +1 और यहाँ से x की वैल्यू -1 आ जाएगी, फिर सिंथेटिक डिवीजन से हमने उसको डिवाइड करवा लेना है। इस पे अलग डिवाइड करवाना है, इस पे अलग डिवाइड करवाना है। पहले हम 1 पे डिवाइड करवा लेते हैं। हमने रो की शक्ल में x के कोएफिशिएंट्स लिख दिए और साथ कांस्टेंट भी लिखा, फिर इस 1 को नीचे हमने वैसे लिखा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 1, और इसमें ऐड होगा 1 - 3l, फिर इसमें इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पे लिखना है, इन दोनों को ऐड करना है, तो यहाँ पे आएगा 1 - 3l प्लस का 2m, इनको 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पे राइट करना है, वैसे आ जाएगा यहाँ पे, फिर 6 और ये 1 है, 7 - 3l + 2m, ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई है। इसी तरह अगेन हमने इसी को -1 पे डिवाइड करवाना है, तो आसान से है, देखिए आपके सामने है, सारा कुछ वही राइट किया, इधर -1 लिखा, 1 को वैसे नीचे लेके आए, -1 × 1 -1, और इन दोनों को ऐड करवाएंगे तो -1 - 3l, इसको -1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ओनली साइन चेंज होंगे, यहाँ पे राइट कर लिया, फिर 2m, ये 1 + 3l, इनको ऐड करवाएंगे, ये चीज़ आएगी, इसको -1 के साथ मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पे लिखना है, जस्ट हमने साइन चेंज करने हैं क्योंकि इधर -1 है, तो 6 - 1 5, बाकी ये -3l और -2m, वैसे ये हमारे पास आ गई है दूसरी इक्वेशन। इसको हमने 0 के इक्वल राइट करना है, पहली इक्वेशन को भी हमने 0 के इक्वल राइट करना है। अब इन दोनों इक्वेशन को हमने ऐड कर लेना है, इधर सब्ट्रैक्शन लिखा हुआ है, सब्ट्रैक्शन नहीं है, यहाँ पे हमने ऐड कर लेना है दोनों इक्वेशंस को। तो ऐड किया 2m, देखे ना यहाँ पे माइनस का 2m है, इधर प्लस का 2m है, यहाँ पे ये ऐड करवाएंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो m जब कैंसिल हो गए तो l की वैल्यू आ सकती है, तो ये कैंसिल हो गया, -3l -6l और ये 12, फिर -6l को इधर लेके आएंगे, प्लस का 12 6 पे डिवाइड करवाएंगे तो l की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है। इसी l की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में हमने पुट करनी है, तो इक्वेशन 1 में हमने पुट कर ली है इधर
तो 7 माइनस 3 एल की जगह पे 2 प्लस 2m इज इक्वल टू 0। 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस का 6 प्लस 2m, ये 1 आएगा यहाँ पे। 2m इज इक्वल टू माइनस का 1, फिर m इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -1/2। ये आपके सामने है, ये देखें m की वैल्यू आ गई है। सर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। कहता है सॉल्व बाय सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन से हमने सॉल्व करना है और यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन है वो x³ है -28x है प्लस 48 है इज इक्वल टू 0 और इसका रूट वो 1 दे रहा है 2। तो इस इक्वेशन में जो रूट्स आते हैं वो 3 आते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो वेरिएबल की पावर है वो 3 है। तो 3 इसके रूट्स आएंगे, एक रूट उसने दे दिया है। इसका मतलब ऊपर कहता है सॉल्व बाय सिंथेटिक डिवीजन, कि सिंथेटिक डिवीजन के थ्रू आपने सॉल्व करना है। एक रूट गिवन है, 2 रूट्स हमने मालूम करने हैं। तो यहाँ पे हमने इसको तरतीब से लिखना है। x³ बड़ी पावर, फिर उससे छोटी पावर यहाँ नहीं है ना x², तो उसके साथ 0 राइट करना है और यहाँ पे -28x और आखिर पे 48 इज इक्वल टू 0। इसको रो की शक्ल में हमने कोएफिशिएंट्स लिखने हैं। x³ का 1 है, x² का 0 है, x का कोएफिशिएंट -28 है और यहाँ पे कांस्टेंट 2 जो उसने हमें रूट दिया है ना, ये 2 रूट दिया है, ये 2 रूट हमने यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे लिख लेना है। वही काम है, सारा कुछ वैसे करेंगे, सारा प्रोसेस सेम है। देखें आखिर पे रिमाइंडर 0 आ गया ना, जैसे हमने वो किया है फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया था कि इसका हमने कोशेंट मालूम किया था। अब इसमें कोशेंट क्या आएगा, आखिर वाला जो होता है ना वो कांस्टेंट के तौर पर लेते हैं और उससे पहले जो होता है वो x होता है, उससे पहले जो होता है वो x² होता है। तो यहाँ 1 है, 1x² और यहाँ पे 2 है प्लस 2x और यहाँ कांस्टेंट है -24 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखें एक रूट हमारे पास ये 2 था, तो यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आएगी इसके 2 रूट्स होंगे ना, तो इसको हमने सॉल्व कर लेना है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 2 नंबर हमने चूज़ किए, यहाँ पे वो 2x की जगह पे लिख लिए, 6x - 4x, सारा प्रोसेस वही है। ये पहले आपने अच्छी तरह से ये समझा हुआ है। तो इन दोनों में हमने कॉमन लेना है x प्लस 6 और इधर से -4 कॉमन आके यहाँ x प्लस 6 दोनों में मौजूद है। अगेन x प्लस 6 को कॉमन लेंगे तो या यूँ समझें कि x प्लस 6 को एक दफ़ा लेके बाकी हमने x और -4 यहाँ पे राइट करना है। यहाँ से x की वैल्यू आएगी -6 और यहाँ से भी x की वैल्यू 4। देखें 2 रूट्स आ गए हैं ना, एक रूट हमारे पास 2 था, एक रूट हमारे पास 6 आ गए हैं और यहाँ पे थर्ड रूट जो है वो 4 आ गए हैं। तो यही हमने रूट्स मालूम करने थे। रूट्स आर यहाँ पे आप ऐसे राइट कर सकते हैं कि रूट्स आर 2 - 6 एंड 4, ये रूट्स आ गए हमारे पास। ओके, इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। 2x³ - 3x² - 11x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। कहते हैं एंड 3 इज़ इट्स रूट। 3 जो है वो इसका रूट है, बाकी 2 रूट हमने मालूम करने हैं। क्यों, यहाँ x की बड़ी पावर जो है वो 3 है, 3 रूट्स आएंगे, एक दिया गया है, 2 हमने मालूम करने हैं। तो तरतीब के साथ इसको राइट कर लेना है। इसमें देखें x³ भी है, x² भी है, x भी है, कांस्टेंट भी है, वैसे राइट कर लिया। रो की शक्ल में हमने कोएफिशिएंट्स लिखने हैं 2 - 3 - 11 6 और 3 पे चूँकि उसने 3 इसका रूट दिया है तो 3 पे हमने डिवाइड करवा लेना है। डिवाइड करवाएंगे तो ये सारा प्रोसेस आपके सामने है। यहाँ 0 आ गया है और यहाँ एंड वाला कांस्टेंट है, ये x का कोएफिशिएंट है और ये x² का कोएफिशिएंट है। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 2x² प्लस 3x - 2 इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। 3x की जगह पे हमने 4x - x लिखा, फिर इन दोनों में 2x कॉमन लेके x प्लस 2, यहाँ से -1 कॉमन लेके x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम लिख सकते हैं कि x प्लस 2 इंटू 2x - 1, ये x प्लस 2 1 टाइम राइट कर लिया, यहाँ से 2x और इधर से -1। अगेन हम लिख सकते हैं x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 2x - 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ -2, यहाँ से x की वैल्यू -1 को इधर राइट करेंगे तो प्लस का 1 फिर 2 पे डिवाइड करवाएंगे। तो ये हमारे पास 2 x की वैल्यूज़ आ गई हैं और एक x की वैल्यू उसने 3 हमें दी थी। तो 3 रूट्स हमारे पास आ गए हैं। थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का। सेम प्रोसेस है, हमारे पास इक्वेशन गिवन है और इसका एक रूट भी गिवन है -1। तो यहाँ पे रो की शक्ल में हमने कोएफिशिएंट्स लिखे और साथ हमने कांस्टेंट भी लिखा, -1 पे इसको डिवाइड करवाया तो एंड पे हमारे पास ये चीज़ आ गई है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4x² - 5x - 6 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अगेन उसको हमने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करके 2 रूट्स मालूम कर लेने हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 नंबर चूज़ किए,
-5x की जगह पे लिखा, एक -8x + 3x। चलें यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। देखें इनको हम ऐड अगर करें -8x + 3 तो माइनस का 5 आता है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं -8 और मल्टीप्लाई 3 तो माइनस का 24 आता है। वो माइनस का 24 ये होता है कि -6 जो कांस्टेंट है इसको x करके क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लाई करवाना होता है। ये 4 है तो -24 मल्टीप्लाई करवाएं -24 प्लस माइनस करवाते हैं तो माइनस का 5 आता है। अब इन दो में हम कॉमन लेंगे तो 4x, इधर से x और इधर से माइनस का 2, यहाँ से 3 हम कॉमन लेंगे तो x - 2 यहाँ पे आ जाएगा। ये दोनों सेम होने चाहिए। x - 2 है, इधर भी x - 2 है। 1 टाइम लिखा, यहाँ से 4x लिखा और इधर से 3 लिखा। लिख सकते हैं x - 2 = 0 और 4x + 3 = 0। यहाँ से x की वैल्यू 2, इधर से x की वैल्यू -3/4। क्यों? 3 को इधर लेके आए, -3 4 पे डिवाइड करवाएंगे तो -3/4। ये दो रूट्स आ गए हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5। तो वही काम है, सारा कुछ वही है, लेकिन यहाँ पे जो इक्वेशन गिवन है इसकी सबसे बड़ी पावर जो है x की वो 4 है। इसका मतलब है इसके 4 रूट्स होंगे। तो 2 रूट्स यहाँ पे वो दे रहा है, 2 रूट्स हमने मालूम करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में एक रूट उसने दिया था, तो 1 टाइम हमने उस इक्वेशन को डिवाइड करवा दिया सिंथेटिक डिवीजन से। यहाँ पे हमने इस इक्वेशन को 2 टाइम्स डिवाइड करवाना है, 1 टाइम 1 पे और 1 टाइम 3 पे। तो देखें पहले तो इसको तरतीब से लिखना है। x4 लिखा, फिर x की पावर 3 आनी चाहिए ना, वो इस इक्वेशन में नहीं है तो यहाँ 0x³ लिख देंगे, फिर x² और यहाँ पे x यहाँ पे आना चाहिए, x नहीं है तो यहाँ पे +9 यानी 0 यहाँ पे आएगा, वो लिखना भूल गया हूँ, +0x और आखिर पे हमने +9 = 0 यहाँ पे राइट करना है। तरतीब से हमने लिखना है। x की ताकत 4 जो है उसके कोएफिशिएंट को यहाँ पे लिखा, x की पावर 3 का कोएफिशिएंट 0, x² का कोएफिशिएंट -10 और x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 0 और आखिर पे हमने कांस्टेंट लिखा। 1 टाइम हमने 1 पे डिवाइड करवाना है, पहले 1 पे डिवाइड करवा लेते हैं। 1 को हमने नीचे वैसे राइट करना है, फिर इस 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पे लिखना है। 1 इन दोनों को ऐड करना है, 1 आएगा। अगेन 1 पे हमने मल्टीप्लाई करवाना है तो 1 इन दोनों को ऐड करवा के यहाँ -9 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -9 इन दोनों को ऐड करवाएंगे तो ये वाला -9 ये नज़र आ रहा है ना, ये -9 लिखा हुआ है यहाँ पे। और अगेन इस -9 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -9 इन दोनों को जब ऐड करवाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अगेन हमने दूसरा जो उसने रूट दिया था 3 पे इसी को हमने डिवाइड करवाना है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्टली जो नंबर हमारे पास होता है उसको तो वैसे नीचे राइट करना है। 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पे राइट करना है तो 1 + 3 4, 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है तो 12 और -9 ये हमारे पास 3 आएगा। फिर 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है 9, इस 9 में से ये 9 माइनस होगा ना, ये माइनस का है ये प्लस का है तो 0। अब देखें हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है ना। आखिर पे जो हमारे पास रिमाइंडर से जो पहले होता है इधर वो होता है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की जगह पे लिखा, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है 4x और इधर x² है तो x² + 4x + 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसी से हमने अगेन जो बाकी दो हमारे पास रूट्स रिमेन है ना वो हमने मालूम करने हैं। तो 4x की जगह पे हमने लिखा 3x + x, फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ से x कॉमन लेके x + 3, इधर से 1 कॉमन लेके x + 3 × x + 1 = 0। यहाँ से x की वैल्यू -3, इधर से x की वैल्यू -1 आएगी। ये हमारे पास दो रूट्स आ गए हैं। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का और एक्सरसाइज का भी लास्ट पार्ट है। इसमें इक्वेशन है x की पावर 4 है + 2x³ है -13x² है -14x है +24 = 0। दो रूट्स गिवन हैं, एक 3 है दूसरा -4 है। तो एक दफ़ा हमने 3 पे डिवाइड करवाना है और एक दफ़ा हमने -4 पे डिवाइड करवाना है। तो तरतीब के साथ ये वैसे इक्वेशन है हमारे पास, पावर 4 भी है, पावर 3 भी है, फिर पावर 2 है, फिर पावर 1 है और आखिर पे कांस्टेंट है। तो रो फॉर्म में इसको हमने राइट कर लिया। फर्स्टली जो हमारे पास नंबर होता है उसको वैसे नीचे राइट करना है। ये सारा प्रोसेस वही है। 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पे लिखना है, इन दोनों को ऐड करना है। 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पे राइट करना है 15 और यहाँ पे 15 है और यहाँ -13 है तो प्लस का 2, फिर 3 2 मल्टीप्लाई होगा तो 6, अब -14 प्लस का 6 तो -8,
फिर 3 -8 के साथ मल्टीप्लाई होके -24 और 24 -24 यहाँ पे 0। अगेन हमने ये जो हमारे पास क्वोशंट है ना, इसको -4 पे डिवाइड करवा लेना है। तो फर्स्टली 1 वैसे नीचे -4 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा -4, इन दोनों को ऐड करवाएंगे तो 1, फिर -4 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ -4, इन दोनों को ऐड करवाएंगे यहाँ -2, फिर -4 -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -8 -8 और यहाँ 8 0। ये कांस्टेंट, ये x का कोएफिशिएंट और ये x स्क्वायर, तो यहाँ x स्क्वायर प्लस x -2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। यहाँ से बाकी दो रूट्स हमने फाइंड कर लेने हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। x की जगह पे हमने 2x - x लिखा, बाकी हमने वैसे लिखे। यहाँ x कामन लेंगे तो x + 2, इधर -1 कामन लेके x + 2। वन टाइम हमने x + 2 को लिखना है, बाकी ये x और इधर से -1। x - 1 इज इक्वल टू 0 राइट कर सकते हैं और x + 2 इज इक्वल टू 0 राइट कर सकते हैं। यहाँ से x की वैल्यू 1 और इधर से x की वैल्यू -2। जी बच्चों, ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आई होप कि आपको इस एक्सरसाइज की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।